भगवान राम की साधना स्थली के रूप में मशहूर तीर्थ नगरी चित्रकूट आने वाले श्रद्धालु कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा अवश्य करते हैं। अब कामदगिरि की परिक्रमा क्यों की जाती है और चित्रकूट में स्थित भगवान कामदनाथ कौन है? इन्हें लोगों की मनोकामना पूरी करने आशीर्वाद कब, किससे और कैसे मिला तथा कामदगिरि की क्या है पूरी कहानी? तो इन सब सवालों का जवाब खोजने के लिए हमारे साथ चलिए चित्रकूट और जानिए कि एक पर्वत कैसे बन गया लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र। यह है श्री चित्रकूट धाम का कामदगिरि पर्वत। इन्हें चाहे जिस दिशा से भी निहारा जाए, इस पर्वत का आकार हर तरफ से श्री राम के धनुष के जैसा ही दिखाई देता है। सुंदर वृक्षों और लताओं से आच्छादित यह पर्वत चित्रकूट में कैसे आया, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाने वाला सुमेरुगिरि पर्वत और महावीर हनुमान के पिता पवन देव दोनों ही अपनी अपनी क्षमताओं में अद्वितीय थे। जहां सुमेरुगिरि अपनी स्थिरता के लिए विख्यात थे, वहीं पवन देव अपने प्रचंड वेग के लिए जाने जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इन दोनों के बीच अपनी अपनी शक्ति को लेकर तकरार हो गई। पवन देव ने कहा कि सुमेरुगिरि, आप चाहे कितने भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने वेग से तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। वहीं सुमेरु ने कहा कि देखता हूं पवन देव, आप में कितना वेग है। जब सुमेरु पर्वत और पवन देव में तनातनी बढ़ गई तो दोनों की शक्ति परीक्षण के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया। सुमेरु पर्वत ने पवन देव से हुई बातचीत भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को बतलाई। तब गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत से कहा कि वह बिल्कुल भी चिंता ना करे, मैं आपको अपने पंखों से ढक लूंगा और पवन देव का वेग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शक्ति परीक्षण वाले दिन गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत को अपने पंखों से ढक लिया, क्योंकि सुमेरु पर्वत भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। इसीलिए उनका वाहन होने की वजह से गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत के शीर्ष भाग यानी कि विष्णु भगवान के मस्तक को खुला छोड़ दिया। अपनी योजना के अनुसार पवन देव ने सुमेरु पर्वत को ललकारा और कहा कि अब मैं अपने वेग से तुम्हें उड़ा ले जाऊंगा। पवन देव ने बहुत जोर आजमाइश की, लेकिन गरुड़ जी द्वारा पर्वत को पंखों से ढके जाने के कारण उनके सारे प्रयास विफल साबित हुए। तब पवन देव रौद्र रूप धारण करते हुए प्रचंड वेग से बहने लगे, जिसकी वजह से सुमेर पर्वत का शीर्ष भाग, जिसे गरुड़ जी ने खुला छोड़ दिया था, वह पर्वत से अलग हो गया और पवन देव सुमेर पर्वत के उस हिस्से को अपने साथ यहाँ वहां उड़ाने लगे। पवन देव ने सुमेर पर्वत के शीर्ष भाग को पृथक तो कर दिया था, लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि आखिर पर्वत के इस हिस्से को वह कब तक हवा में उड़ाते रहेंगे। पवन देव ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नारद जी के पास जाने का निश्चय किया। जब उन्होंने नारद जी से अपनी समस्या बताई तो नारद जी ने कहा कि पवन देव, सुमेर पर्वत के इस शीर्ष भाग को आप चित्रकूट में प्रवाहमान मंदाकिनी नदी के उत्तरी मैदान में स्थापित कर दीजिए। महर्षि नारद की बात मानकर पवन देव सुमेरु पर्वत के उस हिस्से को उड़ाकर चित्रकूट ले आए और मंदाकिनी के उत्तरी किनारे पर स्थित विशाल मैदान में स्थापित कर दिया। सुमेरु पर्वत की इस हिस्से में चित्र नाम के एक मुनि भी तपस्या किया करते थे। पर्वत के उस भाग के साथ साथ चित्र मुनि भी चित्रकूट आ गए और इन्हीं चित्र मुनि के नाम पर सुमेरु पर्वत के इस हिस्से का नाम चित्रकूट पड़ गया। अगर आप चित्रकूट के बारे में ऐसी की रोचक और नई नई जानकारी देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।